साथियों नमस्कार, आदाबार, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम राजकुमार। मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल दिल्ली से संवाददाता राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल, जो आपको एक अच्छी और सच्ची खबर देता है। बने रहिए हमारे साथ एक छोटी सी जंग में। हमारी पीड़ा है अधिक से अधिक एंटी क्राइम जुर्म के खिलाफ बुलंद आवाज। हम आपको दिखाते रहेंगे भारत के हर कोने कोने की रोमांचिंग और दिल दहलाने वाली सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक और सांस्कृतिक प्रोग्राम की पल पल की खबर। फिक्र आपकी, परवाह देश की। पहले देश फिर धर्म। देश की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। यदि राष्ट्र का सम्मान है, राष्ट्र का विकास है, राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा है, तो आपकी और हमारी भी है। हम निष्पक्ष, निर्भीक, निर्णायक और स्वतंत्र रूप से भारत के कोने कोने की खबरों पर पैनी नजर। तो देखिए आज के प्रोग्राम का जलवा और उसका सौंदर्यकरण प्रोग्राम। तो देखिए आज भारत के अंदर दिल्ली प्रदेश जनरल हॉस्पिटल के अंदर भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण व जयंती समारोह किया जा रहा है, जिसमें कि मुख्य अतिथि यहाँ पर पधारे हुए हैं। मुख्य अतिथि विकास आनंद आयुक्त दिल्ली नगर निगम और मान्य श्री कुमार अभिषेक दिल्ली कमिश्नर शाहदरा नॉर्थ जोन, डॉक्टर मुकेश कुमार धनंजय और ईडीएम। तो इसका उद्देश्य है छाया हो रही है कम, पृथ्वी हो रही है गर्म, सांसें हो रही हैं क्रम, क्यों न लगाएं पेड़ हम। तो देखिए आज पूरे भारत के अंदर 14 अप्रैल के उपलक्ष्य में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती का जलवा पूरे भारत के अंदर नहीं, पूरे संसार के अंदर 192 देशों में जयंती समारोह प्रोग्राम किया जा रहा है। अमेरिका, लंदन, जापान, उत्तर कोरिया, नॉर्थ और यूएनए, यूक्रेन और अन्य कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सभी कंट्रियों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती का प्रोग्राम किया जा रहा है बड़े धूमधाम से। आज बाबा साहब को पूरा देश, पूरा वर्ल्ड याद कर रहा है कि बाबा साहब जैसा कोई महान पैदा आज तक इस संसार के अंदर नहीं हुआ। दो ही ऐसी धुरंधर शक्तियां पैदा हुई है इस देश के अंदर, इस भारत के अंदर, इस संसार के अंदर, भगवान बुद्ध और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और उनका सभी पूरा देश, पूरा वर्ल्ड लोहा मानना है। तो देखिए आज के प्रोग्राम का सौंदर्यकरण प्रोग्राम का जलवा। और देखिए यहाँ पर बड़े बड़े अतिथि डॉक्टर यहाँ पर पधारे हुए हैं और उनके वक्ता बड़े यहाँ पर उपस्थित हैं। तो देखिए आज के प्रोग्राम की रूपरेखा और उसके सौंदर्यकरण का रूपरेखा। धन्यवाद। भगवतो अरहतो समा बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। अपने बहुमूल्य विचार बाबा साहब की जीवनी के संदर्भ में, बाबा साहब की जो है ना जितने जो है ना कार्य किए हैं और जिन चीज़ों में योगदान दिया है, सभी के विचार जो है ना विस्तृत रूप से जो है ना सुने और बहुत ही अच्छा लगा। और बाबा साहब ने जो है ना केवल एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए नहीं, पूरे समाज के उत्थान के लिए, पूरे देश के जो है ना सुचारू रूप से व्यवस्था चले और दलित, शोषित या वंचित समाज के उत्थान के लिए जो व्यवस्था की, महिलाओं के लिए व्यवस्था की, साथ ही साथ मजदूर या जो है ना जमीन से जुड़े हुए जो है ना शोषित वंचित समाज को बराबरी पर लाने के लिए योगदान किए। और बाबा साहब की जो शिक्षा है या बाबा साहब का जो योगदान है
वो इतना लंबा है कि हम अगर जो है ना उसका विस्तृत अध्ययन करें और बताएं तो वो बहुत कम है। मतलब बिल्कुल जो है ना सूर्य के सामने जो है ना दिया दिखाने वाली बात है। पर हमें बाबा साहब के जो है ना मुख्य जो 3 बातें हैं कि भाई शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, जिसके संदर्भ में काफ़ी डिटेल में जैसे डॉक्टर ग्लैडविन ने बहुत ही विस्तार से बताया, डॉक्टर चटर्जी ने भी काफ़ी विस्तार से बताया। तो वो सारी बातों को हमें अपने जीवन में जो है ना उतारनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वामी दयानंद अस्पताल के हमारे जितने भी जो है ना भाई हैं, इन्होंने अभी भी और पिछले 1 साल में विपरीत परिस्थितियां का सामना करते हुए भी, क्योंकि हमारे अस्पताल में भी वंचित शोषित समाज के ही लोग आते हैं, उन सब के लिए जो है ना सेवा का जो है ना भाव रखते हुए और कोविड काल में भी जो है ना जो सेवाएं प्रदान की हैं जनरली भी जो करते हैं वो बहुत ही जो है ना सराहना के योग्य है। और उसके लिए मैं सभी लोगों को जो है ना तहे दिल से जो है ना धन्यवाद देता हूं और शुक्रिया देता हूं। भी आंदोलन करता है, कैसा भी अच्छा हो बुरा हो, मैं किसी पे कमेंट नहीं करता। तो 2 बाबा साहब की फोटो वहाँ जाके लगा दी। उसने ABCD नहीं पढ़ी बाबा साहब की, पूरा नाम पूछो ना वो ये भी नहीं बता पाएगा। बाबा साहब कौन, किसने टर्म दी, वो ये भी नहीं बता पाएगा। उसने 2-4 चीजें पढ़ी और बाबा साहब की वहाँ फोटो डाल दी थी, हो गया। संघर्ष कर रहे हैं। छोटा सा एग्जाम्पल, वो पिछले 1.5 साल तक जो हाईवेज बंद रहे, आपने देखा वहाँ पे भी बाबा साहब की प्रतिमा टांग के उन्होंने, मुझे नफरत होती है इस चीज़ से जो लोग बाबा साहब जैसी फिगर को, भगत सिंह जैसी फिगर को इनको किसी पॉलिटिकल रीजन से यूज करना चाहते हैं। एनीवेज, संघर्ष करना है किसके खिलाफ? अन्याय के खिलाफ। संघर्ष करना है किस बात के लिए? मुख्य धारा में आने। संघर्ष करना है किस चीज के खिलाफ करना है? कि हम किसी से पीछे ना रहें। संघर्ष उस चीज का संघर्ष करें और संगठित होकर संघर्ष करें, लेकिन उसकी दिशा क्या होनी चाहिए ये सोचना बहुत जरूरी है। और वो दिशा कौन लेके आएगी? वो शिक्षा लेके आएगी। हर चीज का मूल मंत्र इस शिक्षा में छुपा हुआ है। आप पढ़ाई करें, पढ़ाई करके किस डायरेक्शन में जाते हैं, वो डायरेक्शन क्या होगी, सब कुछ इसी के ऊपर निर्भर करता है। तो बाबा साहब की पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल जितने चीज आप एस्पेक्ट बोलो, उनकी आज जो रिलीवेंस है और आने वाले कल में भी जो रिलीवेंस होगी। मैं कोविड को लेकर जोड़ देता हूँ। आप देखिए ना, कोविड में क्या हुआ? कोविड में दिल्ली से आप सब लोग उस चीज के गवाए। हम लोगों ने अपने यहाँ पे किचन चलाते थे, सबने पार्टिसिपेट किया। कोई ऐसा है कि किसी ने नहीं किया हुआ? क्या किसी जाति के लिए किया हमने? क्या किसी धर्म के लिए किया हमने? नहीं। हमने किसके लिए किया? बाबा साहब से प्रेरणा ली। जो वंचित है, जो अभाव में है, वो हमारा भाई है। दिल्ली से लाखों लोगों का पलायन हुआ। कौन थे वो लोग? क्या किसी जाति के थे? नहीं, वो वंचित लोग थे, वंचित। उनके लिए काम किया गया। वो थी बाबा साहब की सोच। उनको इक्वालिटी में लाना है। आपके घर उजड़ गए, खाने को नहीं था, पीने को नहीं था, समाज ने उनको हेल्प की। उन लोगों ने बाबा साहब को माना और उन लोगों ने बाबा साहब के आदर्शों का पालन किया। तो यही सोच चाहिए अपने को, मानवतावादी सोच चाहिए। और मानवतावादी सोच कैसे विकसित होगी? वो तब विकसित होगी जब हम लोग यानी मैं और आप, हम समाज का प्रबुद्ध वर्ग है। जब हम लोगों की चेतना एक जैसी होगी, जब हम लोगों के भाव एक जैसे होंगे, जब हम लोगों की दिशा एक जैसी होगी, तब तक ये होगा। कुछ चीजें जो लास्ट में सुरेश जी आगे में समझ गया कि समय 1 बजने वाला है, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक। मुझे नहीं पता आपको कितना इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन मुझे अपनी बातें शेयर करने में बड़ा मजा आ रहा है। इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ कि जो आपकी, मुझे इसलिए लिखना पड़ा, वैसे मैं लिखता नहीं हूँ क्योंकि मैं भूल जाता हूँ इन चीज़ों में। देखिए, मुझे जो लगता है कि हम लोगों का जो आर्थिक कार्य क्षमता है, यानी कि जो हमारी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, वो ना गाँवों में ज़्यादा है। तो बाबा साहब ने एक बात बोली थी, गाँव से शहर की ओर आप चले। आज भी मैं स्थिति यही बताना चाहता हूँ कि अभी जो डिस्पैरिटी है वो गांव में, शहरों में नहीं है। शहरों में चीज़ें एज इक्वल है। तो मैं आज जो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप में से जो लोग ग्रामीण समाज से बिलोंग रखते हैं, रूरल बैकग्राउंड के हैं, अब जाके जो लोग सक्षम हो चुके हैं,
अपने समाज में भी वो लोग जो आपके गांव में लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, प्लीज आप उनके लिए काम करें। हम काम करते हैं, आप लोग हमसे जुड़ के काम करें। जब तक एक एक व्यक्ति को हम बराबरी में नहीं लाएंगे ना, बाबा साहब का सपना कभी पूरा नहीं होगा। मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप अपनी कास्ट की बात कर रहे हैं, सब लोगों के साथ में हैं। प्रथमा और अंततः हम सब लोग इसी देश के वासी हैं और इसी देश को स्ट्रॉन्ग करना, उसको नंबर 1 पे लाना हमारा पहला और आखिरी उद्देश्य हमारा यही रहना है, यही रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि जो मेरी पुत्र वधू आई है उसने अंबेडकर जी के बारे में बहुत पढ़ा हुआ है, लेकिन आज वो यहाँ नहीं है, जरा घूमने चले गए हैं बच्चे। और डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट टाइम वो कुछ आगे अपने भाव में बोले। मेरे पिता ने जो सिखाया मुझे वो ये था कि ज़्यादा बारीकियों में, ज़्यादा विचारों की असहमति में ना पढ़ के अंबेडकर जी के अगर आप 3 शब्द भी, 3 जो उनके वाक्य हैं उनको अपने जीवन में उतार लोगे तो आपकी जीवन की नैया सुचारू रूप से पार हो जाएगी। और वो 3 शब्द मेरे को लगता है इस जीवन में सभी के लिए बहुत अनिवार्य हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करते रहो। अगर हमारे ऊपर कभी किसी ने अन्याय किया होगा, जो शायद मुझे नहीं पता क्योंकि उस समय मैं नहीं थी, अगर हम उसी वक्त वो आवाज़ को बुलंद करते रहते तो हमारी सामाजिक स्थिति इतनी नीचे ना जाती। तो आज की देश दिनों में भी यही है कि जब भी आपके ऊपर कोई अन्याय कर रहा है, वो अन्याय करने वाला जरूरी नहीं है कि वो किसी और धर्म का हो या किसी और जाति का हो, वो अन्याय करने वाला आपका अपना सगा भाई भी हो सकता है। अगर ऐसा ना होता तो जितने भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो रहे हैं आजकल भाइयों के बीच में, तो वो शायद कभी ना होते। तो किसी भाई ने किसी भाई के साथ तो अन्याय किया ही होगा। तो हमें इस अन्याय को जातियों में ना बांधकर एक विशेष व्यक्ति विशेष का हम बांध के रख सकते हैं, क्योंकि मेरे जीवन में इतने सुंदर लोग आए हैं, इतने सुंदर लोग आए हैं हर जाति के और हर धर्म के। तो मैं इस सब के लिए मैं अपने अंदर कोई नेगेटिव विचार रख नहीं सकती। आज बाबा साहब का जो जन्मदिन 14 अप्रैल का होता है, आज मनाया जा रहा है हॉस्पिटल में। तो हमारे जो पिताश्री हैं श्री सुखबीर सिंह जी, उन्होंने मेरे से एक इच्छा जाहिर की, क्योंकि पढ़ने लिखने की बात होती है, तो उन्होंने कहा कि जो हमारे हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, उन सबको जो है रजिस्टर की 3-3, 4-4 कॉपी का एक सेट सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, क्योंकि भंडारा वगैरह तो होता ही रहता है। तो कुछ पढ़ने लिखने की बातों का भी ध्यान रखा जाए। और साथ ही साथ बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में इतनी बातें कही जाती हैं, सुनी जाती हैं, और हर राजनीतिक पार्टी बाबा साहब का भरपूर, जो बाबा साहब का नाम है उसका भरपूर उपयोग करती है। तो बाबा साहब को पढ़ने की भी ज़रूरत है। और उस कड़ी में एक छोटी सी पुस्तिका जो हमारे हिंदू धर्म के लिए है, हिंदू कोड बिल कभी पास होना था, जिसमें महिलाओं के उत्थान के लिए, महिला किसी खास समाज की नहीं बल्कि भारतीय महिलाओं के उत्थान के लिए एक हिंदू कोड बिल बाबा साहब ने लिखा था, जो आधा अधूरा पास हुआ, आधा नहीं हुआ। तो उसकी कॉपी भी एक यहाँ पर मेरे फादर के द्वारा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोली गई है। In the first cabinet of Jawaharlal Nehru, he also inspired the Dalit Buddhist movement
and also worked for social discrimination against underprivileged people. He also supported rights of women and laborers, as Suraj Palji well described. He was born on 14th April 1891 in Mahou, which is also known as Dr. Ambedkar Nagar, now in MP. He was the last child of Ramji Meloji Sakpal, was an army officer at the rank of Subedar and Himabai Sakpal. His family was Marathi background. He has 2 brothers and 4 sisters. He married to Ramabai Ambedkar in 1906 and she died in 1935 due to some chronic illness. In 1948, he again married to Savita Ambedkar. She was a social activist and she died in 2003. He was born into a Mahar caste who was treated as untouchables. His original surname was Sakpal, but his father registered his name as Ambedkar, as it was the name of village which he belongs. His Marathi Brahmin teacher Krishnaji Keshav Ambedkar सराहा गया और ये बात आप सबको भी मालूम होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पूरे देश में 14 अप्रैल को बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ बाबा साहब की जयंती मनाई गई और सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी बाबा साहब की 131वीं जयंती के उपलक्ष्य में एसडीएम हॉस्पिटल स्टाफ के द्वारा आयोजित किया गया है। इसके साथ साथ बहुत ही सुंदर प्रोग्राम वृक्षारोपण का प्रोग्राम आदरणीय कमिश्नर साहब के द्वारा, आदरणीय डिप्टी कमिश्नर साहब के द्वारा किया गया। यहाँ के आयोजकों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे भी मौका दिया इस आयोजन के, इस समारोह के मौके पर मंच संचालन का। साथ ही साथ मैं आप सबको ये भी बताना चाहूँगा कि इस सभा के बाद भंडारे का प्रोग्राम, एक तरह का प्रसाद, उसका भी प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है। इन सभी के लिए ये इस प्रोग्राम के जो आयोजक हैं वो सच में धन्यवाद के पात्र हैं। एक एक करके आप सभी लोग बाबा साहब के प्रतिमा पर पुष्पांजलि करते हुए, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मार्मिक ये पल हैं। सभी लोग अमीर गरीब, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी वर्ग का, सबके दिलों में बाबा साहब के प्रति अथाह प्रेम, श्रद्धा और विश्वास है। उसका नजारा हम यहाँ देख सकते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर संतोष साहब भी उपस्थित हैं। मैं उनका भी आज की सभा में आप भी सारे कैमरामैन करा दो। मेन उद्देश्य उनके जो उनके हमारे उनको जो उन्होंने हमें सीख दी है, उनके जो विचार थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो और महिलाओं के और पिछड़ा वर्ग के उत्थान में अपना पूरा जीवन जैसे उन्होंने लगाया, ऐसे ही उनकी सीख को हमें आगे बढ़ाना है। और जैसा कि एसडीएन अस्पताल में भी जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, वो सब गरीब और जितने पिछड़ा वर्ग हैं जो यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं, उनके लिए पूरी निष्ठा से उनका इलाज करते हैं। तो ये भी एक तरीके की बाबा साहब की हमारी सीख को हम आगे बढ़ाने का एक प्रयास है। और सभी से यही रिक्वेस्ट कमिश्नर साहब ने भी किया था कि आप इस काम को आगे बढ़ाते रहें और जितना भी हम सेवा कर सकें उतना करें। वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या संदेश जाता है? वृक्षारोपण बहुत ही खूबसूरती से एसडीएन अस्पताल ने दोनों ओकेजन्स को साथ में रखा
मेरा तो मानना है कि हम जो भी ओकेजन बनाएं उसमें वृक्षारोपण जरूर करें, बिकॉज एनवायरनमेंट भी बहुत ज़रूरी है और ये जितने भी हम पेड़ लगाएंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। थैंक यू। ओके। आज जो हिंदू कोड बिल की जिसकी हम यहाँ पर बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं, एक टाइम था जब बाबा साहब ने इसी हिंदू कोड बिल को जब प्रस्तुत किया सभा के अंदर, संसद के अंदर, पारित नहीं हो पाया किन्हीं कारणों से, तो साथ के साथ अपना उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा भी दिया। ऐसा उदाहरण दूसरा कोई अभी तक देखने को नहीं मिलता है। पूरे इतिहास आप उठा कर देख लीजिए, ऐसा उदाहरण कहीं किसी को देखने को नहीं मिलेगा। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डिप्टी कमिश्नर साहब। आप भी सकता है तो वो सिर्फ एक ही हो सकता है, वो है कि उस समाज की जो महिला है वो कितनी उसने प्रगति की है। ये बहुत बड़ी बात आज आपने हमें हमारे सामने रखी। साथ के साथ आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में हम सबको ये पाठ भी आज जो बाबा साहब ने हमें पढ़ाया था कि रिलीजन से ऊपर मानव मात्र की सेवा में अपने आप को समर्पित करना है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। ये महानता रही है बाबा साहब की कि उन्होंने अपने आप को किसी वर्ग विशेष में बांध के नहीं रखा। उन्होंने पूरी जिंदगी, तमाम जीवन हैं और ये आगे भी हम जारी रखेंगे। पर मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट भी है, जैसा कि कमिश्नर सर ने भी बताया था, कि इसके अलावा आप बाबा साहब की किताबों को, उनके लिखे जर्नल्स को, उनके लिखे पत्रों को पढ़ें। आपको समझ आएगा कि कितना ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बाबा साहब ने बात की। उन्होंने ना सिर्फ पिछड़ा वर्ग के बारे में बात की है, उन्होंने महिलाओं के लिए बात की है। जैसा कि हम सभी को पता है कि मैटरनिटी एक्ट को सबसे पहले उन्हीं ने सपोर्ट दिया था और हिंदू कोड बिल भी उन्हीं ने प्रपोज किया था जब वो हमारे पहले लॉ मंत्री थे आज़ाद भारत के। तो ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं और उसके बाद ही हमारी सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं जो कि वुमेन एम्पावरमेंट में हुई। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बाबा साहब जो थे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ग को ना लेकर ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बात की है। उन्होंने पूरे देश के बारे में बात की है। उन्होंने ये बार बार बताया है कि जब तक ये वर्ग, जब तक महिलाएं, जब तक पिछड़ा वर्ग, जब तक ये डेवलप नहीं करेंगे तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप भी और अपने कलीग्स को भी बताएं कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन पे ध्यान दें। उनको जितना भी हो सकता है एजुकेशन में जितना भी वो करना चाहें उनको करने दें और साथ ही अपने परिवार में और अपने परिवारजनों में और फ्रेंड्स में ये मैसेज ज़रूर जाना चाहिए कि जो बाबा साहब ने संविधान में भी जो राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का जो उन्होंने हमें दिया है वो हमको आगे बढ़ाना है, ना कि महिलाओं में, बाकी वर्गों में भी, कोई भी समुदाय हो, कोई भी रिलीजन हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सभी को मिल के आगे बढ़ना है और उनकी जितनी भी सीख हमको दी हैं उनको समझ के और आज के कंटेक्स्ट में उसको लगा के हमको आगे बढ़ना है। इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे बुलाया। और एक कोट था बाबा साहब का, मैं उसी को दोबारा दोहराना चाहता हूँ यहाँ पे, कि उन्होंने बोला था कि किसी भी समुदाय का, किसी भी समाज का प्रोग्रेस जो है वो तभी मेजर किया जा सकता है अगर हम उस समाज की, उस समुदाय की महिलाओं का डेवलपमेंट को, प्रोग्रेस को मेजर करें। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम सभी को एक संकल्प लेना चाहिए कि हम सब उनकी दी हुई सीख को, उनकी दी हुई एक इतने महान विचारक रहे हैं, उनकी दिए हुए विचारों को हम अपने जीवन में अमल लाएंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, फेल हो जाएगा। आप लोग जिस तरह से गरीबों की मदद करते हैं, जिस पूरा मैं 1 साल से देख रहा हूँ, मैं कई बार कोविड के टाइम पे भी आया, उसके अलावा भी आता रहता हूँ। इस अस्पताल में जो आप लोगों ने जो गरीबों को जो सेवाएं दी हैं और इलाज में उनके टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट और सारे डॉक्टर्स, सारे हमारे नर्सिंग स्टाफ, सारा जितने भी एक आदमी ने किसी भी लेवल पे सब लोगों ने अपना अच्छा कार्य करने का प्रयास किया है। ये बहुत ही सराहनीय है और मैं ये प्रार्थना करूँगा कि आज इस अच्छे दिवस पर आप लोग दोबारा से ये अपना
साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के उनके जो जन्म दिवस के बाद का ये जो हमारा प्रोग्राम है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मेरा सब लोगों से यह प्रार्थना है कि जो भी उन्होंने लिखा है उसको ज़रूर पढ़ें। बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे जर्नल्स, बहुत सारे आर्टिकल्स उन्होंने लिखे और उसमें कैसे लिबरल वैल्यूज़, कैसे एजुकेशन, जो फोकस है वो एजुकेशन पे होना चाहिए। बुक्स तो कोई भी मिले, किसी की भी लिखी हुई हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए, मगर जो बाबा साहब ने लिखा है वो ज़रूर पढ़ना चाहिए। उससे हमारे को बाकी भी जीवन दर्शन जो है उसका भी पता चलता है, किस तरह से स्ट्रगल करके एक इंसान कैसे पूरी कौम को आगे बढ़ा सकता है, ये हमें उन किताबों से पता चलता है। आज के प्रोग्राम की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं, लाइक कराएं, कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय भारत के लोकतंत्र की, जय भारत के संविधान की, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। धन्यवाद। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और मुस्कुराते रहें और बेल आइकन घंटी बजाएं।